दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। वैसे तो युद्ध में साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल युद्ध को जीतने के लिए किया जाता है, लेकिन हम बात करेंगे उन संवैधानिक प्रोविज़न की, क्योंकि मामला किसानों से जुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार इसे बड़ी संवेदनशीलता के साथ, सावधानी के साथ डील कर रही है। अनलाइक सीए प्रोटेस्ट, जिस सीए प्रोटेस्ट में सरकार ने साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया था और लगातार 40 दिनों तक 50 दिनों तक धरने प्रदर्शन के बाद भी सरकार झुकने को तैयार नहीं हुई थी और अल्टीमेटली जो प्रोटेस्टर थे, जो आंदोलनकारी थे, उनको जगह खाली करनी पड़ी थी। चूँकि मामला किसानों से जुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार पहले संवैधानिक जो प्रोविज़न हो सकते हैं, यानी कि इस टकराव को टालने के लिए, किसानों की मांग सुनने के लिए किस तरह से सरकार आगे आ सकती है, किन बिंदुओं पर सहमति बन सकती है, उन ऑप्शन की हम बात करते हैं, उन जो विकल्प हैं उस पर बात करते हैं और फिर हम बात करेंगे कि सरकार के पास दूसरे जो साम दाम दंड भेद के जो नियम हैं उस पर सरकार क्या करेगी या किस तरह से कर सकती है। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात किसानों के आंदोलन की और सरकार के बीच में जो टॉक्स हुए हैं उसके बाद सरकार किस तरह से किन विकल्पों पे विचार कर रही है। तो सबसे पहले बात की कल जो बैठक हुई थी उस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। किसान संगठन थे अपनी मांग पे अड़े रहे। सरकार ने एक ऑप्शन दिया था, एक विकल्प दिया था उन्हें कि एक छोटी कमेटी बना देते हैं और जो कमेटी किसानों की जो मांग है उस पर डिलिब्रेट करेगी और उनकी मांगों को एड्रेस करेगी। सरकार की स्ट्रेटजी ये थी कि 30, 32, 35 किसान नेताओं से डील करना मुश्किल काम है, क्योंकि ढेर सारे उसमें से किसान नेता ऐसे हैं जो अपनी बात कुछ रखते हैं, दूसरे किसान नेता उनकी बात को काट देते हैं, तो इस तरह से कंसेंसस कभी बन नहीं पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि किसान नेताओं के बीच में से 4-5 नाम सेलेक्ट कर लिए जाएं और सरकार के प्रतिनिधि कुछ एक्सपर्ट मिलाकर एक 11 मेंबर कमेटी बना दी जाए जो कि उनकी मांगों पर विचार करेगा और जो वो रिपोर्ट देगा उसके आधार पर सरकार एक तरह से मन बनाएगी कि क्या संशोधन करने हैं, नहीं करने हैं, कितना जस्टिफाइड है। इसमें सरकार की स्ट्रैटेजी थी कि ये कमेटी बनने के बाद तकरीबन इसमें एक लंबा समय ले लिया जाएगा, क्योंकि कोई भी कमेटी इस देश में और कोई भी कमीशन जो बनता है वो रातों रातों रिपोर्ट देता नहीं। तो इसलिए वो कमेटी लंबे समय तक डेलिब्रेशन करेगी, 5-6 महीना उसमें भी समय जा सकता है। किसान संगठनों के साथ बातचीत जारी रहेगी, उन्हें एक तरह से इंगेज करके रखा जाएगा और इस तरह से समस्या का फौरी समाधान जो है वो निकल जाएगा। बाकी बात की बातें सरकार बाद में देखेगी, क्योंकि सरकार की जो सरकारी जो सिस्टम होता है उसके हाथ बड़े लंबे होते हैं। तो इसलिए सरकार की जो पहली प्रायोरिटी थी कि कमेटी बन जाए। हालांकि सरकार ने ये जो कमेटी का प्रस्ताव था वो 13 नवंबर की जो बैठक हुई थी उसमें भी रखा था, जिसमें कि किसान संगठनों ने उनकी मांग को ठुकरा दिया था, क्योंकि किसान संगठन और उनके नेता भी समझ रहे हैं कि कमेटी बनने के बाद कहीं ना कहीं उनका जो आंदोलन है वो डाइल्यूट हो जाएगा। और इस समय उन्होंने सरकार की एक तरह से गर्दन पकड़ रखी है, क्योंकि दिल्ली के जो एंट्री पॉइंट हैं उस पर उनका कब्जा है और उससे कहीं ना कहीं सरकार दबाव में है। अगर एक बार कमेटी बन जाएगी तो सरकार के लिए उनके आंदोलन को कुचलना ज़्यादा आसान होगा। तो इसलिए किसान संगठन कमेटी के नाम पे तैयार नहीं हुई। अब आज के दिन अमित शाह के घर पे एक बैठक हुई जिसमें कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर पीयूष गोयल, जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, जो कि इस डेलीगेशन के पार्ट हैं और लगातार पिछले कई दिनों से वो इस मंथन में, इस मीटिंग में शरीक रहे हैं। उनके घर पे एक बैठक हुई जिसमें ये एक तरह से डिलिब्रेट किया गया कि किस तरह से डेडलॉक को ख़त्म किया जाए। किसान संगठन जो अपनी मांगे भेज रहे हैं जो सरकार को, उसमें जो उनकी कल की मीटिंग में जो मुख्य मांगे थी, उन्हीं मांगों को एक तरह से क्लॉज बाय क्लॉज, जो कि कानून के जो क्लॉज हैं उस पर उनकी जो आपत्ति है उसको वो भेज रहे हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से एक पहला एमएसपी का लीगलाइजेशन, यानी कि एमएसपी रिटर्न में होना चाहिए कि सरकार एमएसपी खत्म नहीं करेगी और एमएसपी जारी रहेगी और एमएसपी पे खरीद होती रहेगी। एक तरह से उसका लीगलाइज वर्जन सरकार को लिखना होगा। दूसरी जो उनकी प्रमुख मांगे हैं कि किस तरह से सरकार जो एपीएमसी एक्ट में जो संशोधन किया है उसके ऊपर सरकार उस एक्ट में
संशोधन करें, अमेंडमेंट करें। और इसके अलावा जो उनकी बाकी 3 मांगें थी, जिस पे हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में संशोधन होना चाहिए, कि किस तरह से उन्हें जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो मिलते रहना चाहिए। साथ ही पराली को लेकर जो दंड का प्रावधान है वो सारे खत्म किए जाने चाहिए। अब जो सरकार जिन विकल्पों पे सोच रही है, जो विकल्पों पे डेलिब्रेशन चल रहा है, जिस पे कि सरकार के मंत्री विचार कर रहे हैं, वो क्या विकल्प हैं? वो पहला विकल्प तो सरकार के पास अभी भी है। जो कल की बैठक होगी उसमें सरकार कमेटी का जो प्रस्ताव है वो रखेगी। सरकार का वर्जन ये है कि जिन बातों को आपने भेजा है, जो क्लॉज बाई क्लॉज ऑब्जेक्शन आपने भेजे हैं, उन ऑब्जेक्शन पे डेलिब्रेशन करने के लिए, उस पे विचार करने के लिए, चूंकि किसान नेता कॉम्पिटेंट नहीं होंगे, एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी, तो इसीलिए एक कमेटी बना दी जाए। और भले ही वो कमेटी एक टाइम बाउंड मैनर में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दे, वो जरूरी नहीं है कि 5-6 महीने तक वो डिलिब्रेशन करती रहे, वो एक टाइम बाउंड मैनर में वो कमेटी अपनी संतुति, अपनी जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंप दे, और वो उसमें किसान संगठन के लोग भी हों। ये सरकार की पहला जो विकल्प है, ये विकल्प है। दूसरा जो सरकार का विकल्प है, सरकार ये कह रही है कि जो एमएसपी का लीगलाइजेशन है, यानी कि एमएसपी को रिटन में लिखा जाना चाहिए, जो कि सरकार के अपने एलाई है, यानी कि जो जेजेपी हरियाणा में खट्टर सरकार के साथ में है, वो कह रही है कि जब सरकार ओरली ये कह रही है, प्रधानमंत्री इस बात को कह चुके हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, तो उसे रिटर्न में लिखने में क्या दिक्कत है? लेकिन सरकार कहती है कि एमएसपी एक इंडिकेटिव प्राइस होता है, उसको कानूनी शक्ल नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो सरकार दूसरे विकल्प हैं सरकार के पास, वो एपीएमसी एक्ट का है। उसमें सरकार हो सकता है कि संशोधन करने के लिए किसानों की बात पे मान जाए। सरकार के एक बड़े सोर्सेस ने ये कहा है कि एपीएमसी एक्ट में जो अगर सरकार किसान इस पे आपत्ति उठाते हैं कि जिस तरह से आढ़तियों को खत्म किया गया है, जिस तरह से उनका कमीशन एक तरह से खत्म किया गया है कि फार्मर अपने प्रोड्यूस को मंडियों के बाहर भी बेच सकता है, तो उसमें एपीएमसी एक्ट में संशोधन की जो गुंजाइश है वो बनती है, बचती है, और सरकार उस पर विचार कर सकती है अगर किसान अपनी मांग पे अड़े रहे। दूसरा जो सरकार एक विंडो देख रही है विकल्प के रूप में, जो किसानों को ऑफर कर सकती है, किसान जो अपनी डिमांड रख रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो एक्ट है, जिसमें कि रिड्रेसल जो मैकेनिज्म है, जो डिस्प्यूट का रिड्रेसल मैकेनिज्म है, कि वो एसडीएम कोर्ट के पास जाएगा, 1 महीने का समय होगा, और वो फिर वो एक काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। तो सरकार ये उन्हें ऑफर कर सकती है कि इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ये जो प्रोसेस जिस पे उनकी आपत्ति है कि ये किसानों के पास इतना समय कहाँ है कि वो जाकर एसडीएम कोर्ट में जाएं और फिर वो डीएम कोर्ट के चक्कर लगाते रहें, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहें, और इस तरह से उनका जो पैसा है वो फंस जाएगा कॉरपोरेट के हाथ में। तो उसके लिए सरकार ये ऑफर कर सकती है कि इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है और एक रेगुलेटर की स्थापना की जा सकती है, जैसे कि टीआरआई या सेबी जिस तरह का रेगुलेटर है, उस तरह से एक रेगुलेटर की स्थापना की जा सकती है, जो कि उनके रिड्रेसल को, उनका जो कंप्लेन है उसको बहुत ही कम समय में, टाइमली मैनर में, 1 हफ्ते के अंदर उसको रिड्रेस कर सकता है, और उनका पैसा जो है, जो प्रोड्यूस है, वो किसी आढ़तिया के पास में, किसी कॉरपोरेट के पास में नहीं फंसेगा। सरकार इस तरह की एक मंशा दिखा रही है कि अगर जो फार्मर्स यूनियन है अपनी बात पड़े रहे, तो सरकार इस तरह का ऑफर उन्हें कर सकती है। सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका कहना है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जब आंदोलन शुरुआत होती है तो उसमें आप शुरुआत एक तरह से चांद से करते हैं, कि आप चांद की डिमांड करते हैं, आपको पता होता है कि आपको मून तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए आप नीचे की जो डिमांड होते हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो इसलिए जो एमएसपी का मुद्दा है वो हो सकता है कि उस तरह की डिमांड है जो किसान संगठनों को भी पता है कि वो सरकार रिटर्न में नहीं लिख सकती, लेकिन बाकी बातों पे सहमति हो सकती है, इसलिए किसान संगठन ऐसा कर रहे हैं। अब ये तो हो गए संवैधानिक, जो कि सरकार एक तरह से उन्हें ऑफर कर सकती है इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए, लेकिन सरकार इसके अलावा दूसरे जो विकल्प हैं उन पे भी एक तरह से काम कर रही है। जो विकल्प जिसको कि कूटनीति की भाषा में साम दाम दंडभेद कहते हैं, उसके लिए पहला विकल्प है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये अपोजिशन के ऊपर अटैक किया, अपोजिशन के नैरेटिव को कैसे कुंद किया जाए, किस तरह से बीजेपी का आईटी सेल, जो अपोजिशन लीडर इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर किस तरह से अटैक करें, उनके किस तरह से राहुल गांधी से लेकर अकाली दल के ऊपर अटैक किया जाए। इसके अलावा जो कि एंटी-सीए प्रोटेस्ट में हुआ था,
कि रैली स्थल पे जिस जगह पे प्रोटेस्टर थे और उन्होंने काफ़ी दिनों तक धरना प्रदर्शन किया था और इससे ढेर सारे दिल्ली के जो लोग थे उनको यातायात और उसमें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी थी और लार्जर नैरेटिव फिर एक तरह से उनके खिलाफ होने लगा था। सरकार इस तरह के हथकंडों का भी इस्तेमाल कर सकती है कि जिन एंट्री पॉइंट पे जहाँ पे किसान बैठे हुए हैं वहाँ पे अगर ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया जाए, वहाँ पे ट्रैफिक में रिस्ट्रिक्शन दे दिया जाए तो आम लोगों को परेशानी होगी और कुल मिलाकर थोड़े दिनों में जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो किसान आंदोलन के खिलाफ हो जाएगा। ये सरकार का जो एक डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करना, वो इस तरह की स्ट्रैटेजी पे भी विचार कर रही है ताकि पब्लिक सेंटिमेंट धीरे धीरे उनके खिलाफ हो जाए। बाकी इसके अलावा किस तरह से खालिस्तान समर्थक उनको ब्रांड किया जाए, ये सब भी एक तरह से स्ट्रैटेजी का पार्ट है। लेकिन फिलहाल जो सरकार की मंशा है कि किसान संगठनों के डेडलॉक को तोड़ने के लिए उन्हें एक तरह से पहले इंगेज किया जाए, जो इंगेजमेंट हो चुका है। दूसरा, उन्हें कमेटी के जरिए और बेहतर ढंग से इंगेजमेंट किया जाए। अगर किसान संगठन उसमें मान जाते हैं आज जो अपनी वो डिमांड भेजेंगे उसके बाद, तो सरकार की दूसरी सफलता होगी। और तीसरा, सरकार उन्हें रिड्रेसल मैकेनिज्म यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है उसमें कुछ ऑफर करके, एपीएमसी एक्ट में कुछ ऑफर करके एक तरह से डेडलॉक को तोड़ने की कोशिश करेगी। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट रिएक्शन हमें लगातार भेजते रहें।